स्वागत है आपका एसएस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा कि पता होगा दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3 का परीक्षा दिए होंगे, उन लोगों का जो कि पीआरटी का था, उन लोग का आंसर की जारी कर दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ एक नोटिस भी जारी किया गया है कि जो आप लोग का आंसर की यहाँ पे जारी किया गया है, उसको आपत्ति आप लोग 2 सितंबर से लेकर यहाँ पे 5 सितंबर तक कर सकते हैं। तो अपना जो भी ओएमआर सीट है, ओएमआर को अच्छे से मिला लीजिए। उसको मिलाने के बाद कुछ भी उसमें डाउट लग रहा है तो उसको आपको यहाँ पे आपत्ति कर सकते हैं, यहाँ पे 2 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो आप लोग का यहाँ पे ओएमआर सीट जारी किया गया है, उसका ऑफिशियल आंसर की से आप लोग का जो पेपर है उसका कौन सा यहाँ पे आंसर होगा। बाकी जो भी लोग अभी नहीं मिलाए होंगे, अपना ओएमआर सीट साथ में लिख लीजिए और यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से आप मिलाते चलिएगा वहाँ पे। और जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होते हैं तो उसके बाद जो भी आपका मार्क्स आता है उसको चेक करके यहाँ पे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आखिर में आप लोग का मार्क्स कितना आ रहा है, ताकि हमको जो नेक्स्ट वीडियो कट ऑफ का जो वीडियो आएगा उसको हमको बनाने में सहूलियत हो जाए और उसका एक्यूरेसी बढ़ जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही अगर कि आप लोग पेपर पीआरटी का पेपर आइएगा तो इस पेपर में हम डायरेक्ट लेके चलते हैं, जो कि जनरल पेपर में था 80 सवाल से, वहाँ से हम आपको कराना स्टार्ट करेंगे। यानी कि 120 सवाल को यहाँ पे कराना हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि देखिएगा, पहला जो सवाल आया था, ये देखिए, ये जो सेट है, सेट ई है, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो जो लोग भी परीक्षा में ई सेट मिला होगा तो उनको तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बस डायरेक्ट मिलाते चलेंगे। बाकी जिनका दूसरा सेट होगा, अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को आगे पीछे कर लीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चंस पूछा गया था, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? तो उसका जो राइट आंसर लिया गया है धुआंरे, यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो वो जो काम करता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पे काम करता है। ठीक है, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? तो जो बिहार का उग्र कृषक नेता था, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। 34 नंबर जो क्वेश्चंस दिया गया है कि यहाँ पे मैथ का क्वेश्चंस दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे 50% होगा। ये जो भी आप अभी स्क्रीन पर पेपर देख रहे हैं विद आंसर, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पे सेंड कर दिया हूँ। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाकर वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आगामी टीआरई 4 में जो परीक्षा देने वाले लोग, तो आप लोग एक बार पेपर एनालिसिस कर लीजिएगा कि किस तरीक़े से यहाँ पे पेपर पूछा गया था। ठीक है, 35 नंबर जो क्वेश्चंस पूछा गया था कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो वो जो किए थे 1855-56 में बिहार के संथालियों ने यहाँ पे किया था। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो जो अगर देखिएगा तो इनमें से कोई नहीं इसका यहाँ पे राइट उत्तर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था, ये कब किया गया था? तो जो किया गया था 1882 ईस्वी में किया गया था। सूखी वर्ग किसको बोलते हैं? तो वो उसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, तो उसको संपूर्ण परिस्थिति को दी जाती है। यहाँ पे लॉस एंजिल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो जो मिला था यहाँ पे मिला था ओपेनहाइमर को मिला था, नोलन जी का ये फिल्म है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था पीआरटी में आपका कि ओजोन के बारे में कुछ तथ्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 42 नंबर जो क्वेश्चन है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? मीथेन है। यहाँ पे राइट आंसर है। अपना जो भी उत्तर है यहाँ पे मिलाते चलिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सही उत्तर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी में भारतीय मानक समय से कितना आगे है? तो वो 5.5 घंटा यहाँ पे आगे है, राइट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के आधिकारिक प्रजाति किस जंगल में निवास करते हैं? मतलब अधिकाधिक प्रजाति किस जंगल में होते हैं? चीड़ के जंगल में। यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। 45 नंबर जो क्वेश्चन है कि 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध क्या है? तो वातावरण से संबंधित जागरूकता इसका यहाँ पे लक्ष्य है इसका। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक भूमध्य गंभीर और विध्वंसकारी है? तो वो भ्रंश मूलक भूकंप यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे लॉर्ड इरविन था, आप लोग याद रखिएगा। 48 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, इसमें से देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 11,402 इसका राइट आंसर होगा। आप लोग अपने से मिला लीजिएगा इसको। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ पे पूछा गया है कि शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, तो ये केरल में यहाँ पे स्थित है, आप लोग सही कर लीजिएगा। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक कौन सा होता है, तो यहाँ पे SO2 ये होता है। संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए कौन सा सत्य है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ये इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो इनमें से कोई नहीं होगा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में अगर के यहाँ पे आइएगा, दिया गया है निम्न में से कौन सा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे, तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे राइट आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो लैक्रिमल जो है यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। निम्नलिखित में से विषय चुनना था, यहाँ पे सहारनपुर, बाकी दो यहाँ पे राजधानी का नाम दिया गया था। ये जो दिया गया है आपका रीजनिंग दिया गया है, इसमें M राइट आंसर होगा, तो आप लोग यहाँ पे मिला लीजिएगा। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है कि बिल्किस बानो का संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन है कि 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसेट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाएगा, तो वो मौसम विज्ञान के क्षेत्र में ये किया जाएगा, याद रखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था, तो ये तमिलनाडु में किया गया था, याद रखिएगा। पृथ्वी 60 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कौन सी है, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे अधिकतम दूरी है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत कौन सा है, तो समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से यहाँ पे राइट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन था, इसमें 4 आपका राइट आंसर होगा, सही करके आगे बढ़िए आप लोग। 63 नंबर क्वेश्चन है कि लंदन में सर जॉन वायली की हत्या किसने किया था, मदन लाल धिंगरा ने किया था। ये जो भी सवाल ये सब दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा जो मैं नोट्स प्रोवाइड किया था वो सब उसमें दिया गया है। आप लोग अपना नोट्स जो भी हमसे लिए होंगे खोलिए और देखिए कितना सवाल इसमें से लड़ा हुआ है। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ऑपरेशन बरगा जो है, तो इसका जो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार हो जाएगा। 65 नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन जो है एक वनस्पतिक हार्मोन है, आप लोग याद रखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर 9 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 पूछ रहा है कि वायुमंडलीय अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, तो दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंगों से करती है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, आप लोग सही कीजिएगा अपने उत्तर में। 70 नंबर है यहाँ पे आपका रीजनिंग का सवाल दिया गया था, तो 155 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। 71 नंबर सवाल दिया गया था कि मोहन उत्तर की तरफ वाला जो आंसर क्वेश्चन दिया गया था, इसका आंसर आप लोग कीजिए, यहाँ पे 50 मीटर यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है, तो इंदिरा गांधी नहर कहलाती है, इसको सही कीजिएगा आप लोग। ठीक है, 72 नंबर जो क्वेश्चन हैं, 72 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप लोग सही कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 50, ऑप्शन नंबर सी होगा। 74 नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा था कि बंगाल के विभाजन को किसके शासनकाल में वापस लिया गया, तो लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली दरबार में इसको वापस लिया गया था। 75 नंबर क्वेश्चन सोनार तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया था, उपयुक्त में से एक से अधिक के लिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या नाम है, तो उसका उत्पादक यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसका जो भी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया हूँ, जाकर वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में। 77 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग का सवाल था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन मैथ का सवाल दिया गया था, एक संख्या के 5% घटाया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा 4.5% बढ़ती है, यहाँ पे सही कीजिएगा। 79 नंबर जो क्वेश्चन है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ था, इनमें से कोई नहीं। 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 26वां। और 81 नंबर क्वेश्चन का सवाल यहाँ पे दिया गया था कि भारत के नए संसद भवन में सांसदों को निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक कीजिएगा। 82 का सवाल जो होगा राजनीतिक गुरु कौन थे महात्मा गांधी के, तो गोपाल कृष्ण गोखले, आप लोग इसको सही कीजिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन था मृदा का पलबार करना संबंधित है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। 84 जो है यहाँ पे आपका मैथ, इसका ऑप्शन नंबर सी 7.4437 राइट आंसर होगा। 85 का जो यहाँ पे आंसर होगा 2013 होगा, जो कि VVA पैट जो था तो उसको यहाँ पे अस्तित्व में आया था, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है,
86 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन से भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध जो चुने गए थे वो नीलम संजीव रेड्डी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। 87 क्वेश्चन है कि मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो सिलियरी मसल्स जो होते हैं उसके कारण होता है। 88 रीजनिंग का जो राइट आंसर होगा पेंटर होगा। 89 सवाल जो पूछा गया था किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है, तो यहाँ पे हुगली हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ा। नेक्स्ट सवाल 90 नंबर क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे मैथ का सवाल पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था मैथ का सवाल, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 25% राइट आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन आपका था रीजनिंग का सवाल था, ऑप्शन नंबर ए कीजिएगा शुक्रवार। आप मिलाते चलिएगा, मैं इसीलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ कि आप जो भी OMR सीट आप अपने पास रखे होंगे बस उसका क्वेश्चन सही गलत करते चलिए। 93 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सही क्रम में पूछा गया था हिमालय पर्वतमाला का, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। 94 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत बल्ब में किया जाता है। ठीक है, 95 नंबर सवाल में आते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया, तो इसका जो राइट होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, आप लोग यहाँ पे सही करते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 96 नंबर जो कि क्वेश्चन है यहाँ पे सवाल दिए गए, तो इसका जो राइट होगा 8 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर मैथ का सवाल है, ऑप्शन नंबर ए 390 इसका राइट होगा। और 98 नंबर जो सवाल दिया गया है कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का क्या कारण है, तो लौटते हुए मानसून दक्षिणी पश्चिम मानसून यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, 99 नंबर सवाल का यहाँ पे 77 आंसर होगा। 100 नंबर सवाल पूछ रहा है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है, तो यहाँ पे वनारोपण जो है सबसे उत्तम विधि है। फिर यहाँ पे सवाल पूछा गया था कि 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री कौन रहे, तो केवल 23 लोग यहाँ पे रहे। आप लोग याद करके अच्छे से उसको कर लीजिएगा सही। 102 का जो राइट आंसर होगा 20 मीटर होगा। फिर 103 नंबर में सवाल यहाँ पे पूछा गया था आपसे कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, तो डेजर्टिकोलस कहलाते हैं। आप लोग सही कीजिएगा इसको। ठीक है, 104 नंबर जो सवाल पूछा गया था कि बिहार में बिहार जाति संरक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ है, तो वो जो तथ्य उजागर हुआ उपयुक्त में से एक से अधिक, आप लोग सही करते चलिए अपना। 105 नंबर सवाल पूछा गया था कि दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकादमा कब हुआ था, तो 1945 ईस्वी में हुआ था। 106 मैथ का उत्तर ऑप्शन नंबर सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी इसका राइट आंसर होगा। 107 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्यू आंसर होगा, आप लोग सही करते चलिएगा। 108 करंट अफेयर पूछा गया था, जो कि पूछा गया था कि भारत और जापान में जो यहाँ पे हुआ था युद्ध सैन्य अभ्यास वो कहाँ है, उसका क्या नाम था, तो उसका धर्म गार्जियन नाम था, याद रखिएगा। 109 नंबर सवाल था कि निम्नलिखित में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, सही करते चलिएगा। 110 सवाल मैथ का सवाल, इसमें एक क्या आंसर होगा 154 यहाँ पे राइट आंसर होगा। 111 नंबर सवाल यहाँ पे पद्म श्री उषा किरण खान की निम्नलिखित में से उपलब्धियाँ हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर होगा। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री थे जब 73वां और 74वें संविधान संशोधन अस्तित्व में था, PV नरसिम्हा राव थे, याद रखिएगा। ठीक है, 113 सवाल है कि रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग क्या है, तो जो ये मोर्चा या जंग लगना होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, 114 सवाल जो है पी का विपरीत यहाँ पे करें जो है रीजनिंग का सवाल है, तो ऑप्शन नंबर है करेक्ट आंसर होगा। 115 का जो करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश होगा। इसमें जो सवाल पूछ रहा है कि सर्वाधिक सागवान जंगल कहाँ पे पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। जो भी चीज़ें हैं ना ये सब 9th और 10th जब SCRT पढ़िएगा ज्योग्राफी का, तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। अगर कि नहीं विश्वास है तो आप मेरा नोट्स उठाइए, नोट्स में जाके पढ़िए, ये सारा चीज़ वहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से हम लिखे हुए हैं। 116 जो दिया गया है कि लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता परिस्थितिकी में कहलाता है, सहोपकारिता कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो। 117 नंबर का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। 118 नंबर जो क्वेश्चन हैं कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 119 नंबर सवाल निम्न यहाँ पे पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया गया है। ठीक है, यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत का भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है, मतलब एटलस मतलब मैपिंग का चीज़, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर लिया गया है। ठीक है, 120 का जो उत्तर होगा यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग सही करते चलिएगा। 121 जो सवाल दिया गया है इसका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। 122 जो सवाल है कारगिल किस नदी
के किनारे स्थित है, तो सुरु नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। 123 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन से यहाँ पे आपका सही होगा। 124 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पूछा गया था आपके, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों की चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था, तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे राइट आंसर होगा। 125 का जो राइट आंसर का तुर्की, स्वीडन और इटली यहाँ पे होगा। आप लोग सही कीजिएगा। SPM का फुल फॉर्म यहाँ पूछ रहा था क्या होता है, घुलनशील कणिक तत्व। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही लिया गया है, उत्तर BPSC के द्वारा। 127 आप लोग सही करते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला है, तो घास को हिरण खाएगा, हिरण को बाघ खाएगा, ठीक है। 128 सवाल पूछ रहा है कि बिहार में वहाबियों गतिविधियों का मुख्य केंद्र कहाँ पे था, तो ये था पटना में था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 129 नंबर सवाल है कि प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो ये 1991 के पश्चात में यहाँ पे प्रारंभ हुआ था। 131 नंबर सवाल है कि ब्राह्मण समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था, कहाँ पे सीमित था, शहरी शिक्षित वर्ग में सीमित था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 132 आपका यहाँ पे रीजनिंग का सवाल था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट कीजिएगा आप लोग। 133 नंबर भी यहाँ पे करंट अफेयर का सवाल था कि जो यहाँ पे मणिपुर में हिंसा हो रही थी वो क्यों हो रही थी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 134 को यहाँ पे क्या सवाल दिया गया था, देख लीजिए। भारत हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति को नेतृत्व भारत के निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया गया था, भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 135 नंबर सवाल पूछा गया था मैथ का, 4A बी इसका राइट आंसर होगा। 136 का यहाँ पे सुदर्शन सेतु आप लोग करते चलिएगा। 137 नंबर सवाल पूछा गया था कि एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पे उत्पादक स्तर का होता है। 138 में जो होता है नीले लिटमस पर को लात में कौन बदलेगा, तो सिरका बदलेगा। 139 नंबर क्वेश्चन है कि भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगता है, तो बांग्लादेश के साथ लगता है। 140वां बिहार में सबसे पुराने नदी घाटी परियोजना कौन सा, दामोदर घाटी परियोजना। ये सारा कुछ मैंने अच्छे से पढ़ा रखे थे आपको। मैथ का सवाल है, आप लोग ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा। 141 का 142वां पूछ रहा है कि संविधान संशोधन के अंतर्गत यहाँ पे भारत का न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन। 43 नंबर क्वेश्चन से 100 है कि किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है, तो ताइवान को यहाँ पे करता है। 144वां है कि छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वो तो सवाना कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर कीजिएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, इनमें से कोई नहीं, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने ये किया था, याद रखिएगा। 146वां मैथ का ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। 147 सवाल है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है, इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है, उपयुक्त में से एक से अधिक के लिए सही करते चलिएगा आप लोग। 148 सवाल का जो राइट आंसर होगा, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या का अधिकतम संकेंद्रण है, तो ऑप्शन नंबर बी मिजोरम यहाँ पे राइट आंसर होगा। 149 है कि उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किस में पाए जाते हैं, तो यहाँ उपयुक्त में से एक से अधिक में पाए जाते हैं, आप लोग सही करते चलिएगा, ठीक है। और बाकी 150 नंबर क्वेश्चन लास्ट PRT का क्वेश्चन है कि मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाली जो अटल सेतु जो बना हुआ है, जिसका अनावरण नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, उसका लंबाई कितना है, तो 21.8 किलोमीटर। और यहाँ पे PRT का पेपर टोटल का टोटल क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिए हैं। ये जो भी PDFs हैं विथ आंसर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, जाकर वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी कट ऑफ की बात रही, मेरे जानकार में बहुत सारे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे, अच्छे बच्चे हैं, उन लोग का मैक्सिमम का जो मार्क्स आ रहा है 70 से लेकर 80 के बीच में ही मार्क्स आ रहे हैं। तो जो भी मेजर आपको कट ऑफ्स देखने को मिलेंगे 70 से 80 के बीच में ही देखने को मिलेंगे। बाकी आज के बाद कल तक जैसे ही और सारे लोगों का मार्क्स यहाँ पर अपडेट होते हैं, तो यहाँ पर सारे लोगों का मैं आप लोग को एक कट ऑफ का वीडियो लेकर आ जाऊँगा PRT का, ताकि आप लोग को थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, ठीक है। बाकी कट ऑफ लोड रहने वाले जितने भी लोग बोल रहे थे कि 90-95 कट ऑफ जाएगा, तो 90-95 कट ऑफ जाना असंभव बात है, बहुत ही कम कट ऑफ जाएगा। ज़्यादा जो संभावनाएं हैं 75 से लेकर 85 के बीच में रह सकते हैं कट ऑफ, जो लेकिन इससे भी कम जा सकता है, 85 से भी कम जा सकता है, ठीक है। बाकी जो कट ऑफ सब वीडियो आएगा उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय।